हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज कुछ अपने मन की बात साझा करना चाहूँगा रिगार्डिंग लॉकडाउन एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द कॉमन लाइफ्स ऑफ द पीपल। इसका शीर्षक मैंने दिया है कड़वा सच। कुछ खास मुद्दों पर मैं आप सभी का, जैसे मीडियाज़ का, सत्ता पक्ष एंड विपक्ष, जितने भी एमपी, एमएलएज, मिनिस्टर्स और जो हमारे राज्य के नेतृत्व करता है और देश के नेतृत्व करता है, उन सभी का मैं कुछ बिंदुओं पर ध्यानाकर्षण कराना चाहूँगा। एक सामान्य व्यक्ति की हैसियत से, है ना, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, बफर जोन में रहने वाला व्यक्ति हूँ और जो हालात देखता हूँ जिससे आँख में आंसू आ जाता है, रहा नहीं गया तो मैंने सोचा कि कुछ अपने उस जो सेंसेशन है, जो इमोशंस है, उसको मैं कम कर लूँ इस वीडियो के माध्यम से। लॉकडाउन 3 या लॉकडाउन 4 जो अभी स्टेज चल रहा है, उसमें आपने क्या देखा कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी एमपीज़ हैं, एमएलएज हैं, हमारी सरकार की जो आधारभूत संरचना के जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, क्या यही समय है कि सारे एमपीज़ एमएलएज का वेतन और भत्ता वृद्धि का, है ना? क्या लॉकडाउन के बाद नहीं किया जा सकता था? क्या इतना बहुत ज़रूरी है जहां देश के तमाम कॉमन पीपल के ज़िंदगी में त्राहिमाम है, ज़िंदगी संकट में पड़ा हुआ है और इनकी धड़ी है वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी? नहीं, अच्छी बात नहीं है ना। दूसरा भी हमने कहा कि इसको मैं इस फ्रेज़ के साथ करना चाहूँगा, प्रीच नॉट व्हाट यू प्रैक्टिस नॉट, अर्थात वही बोलें जिस पर आप अमल करते होंगे, है ना। अब देखिए ना, स्वच्छता कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हाथ में झाड़ू क्या लिया, पूरा देश फॉलो किया और उन्होंने जो देश के नाम संबोधन किया लॉकडाउन के तहत कि आपको दीपक जलाने हैं, थाली बजाना है, एक समय में खड़े होना है अपने अपने गैलरी में, अपने अपने घर में, और इसको एकता दर्शाना है, एक मिशन वो जो पूरा करना है, उसके भावना को सही करना है, तो हम लोगों ने सारे फॉलो किया। तो कुछ काम ऐसा भी तो हो आपके तमाम नुमाइंदों के द्वारा, है ना, कि कुछ अनुकरणीय काम हो और आप सबसे पहले लागू करें। क्या लागू करें? जैसे आपने कुछ व्यवस्थाएं की, घर घर जाके लोगों को चेक करना है कि कौन सा संक्रमित है, नहीं है, या उसके डाटा को आप खंगालते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, और चाहे वो रोड हो, चाहे घर हो, चाहे मस्जिद हो, आप जहाँ भी कुछ लोगों को इकट्ठा देखते हैं तो उसको आप पनिश करते हैं, लाठी चमकाते हैं, पिटवाते हैं, जेल में डालते हैं, क्वारंटाइन डालते हैं, वगैरह वगैरह। चलिए ठीक, इसको मानते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जितने भी आप जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, देश शासन सत्ता या विपक्षी सत्ता से जुड़े हुए लोग, जो एसी में बैठ के वहाँ से अच्छी अच्छी बातें, नियम कानून और सर्कुलर सिर्फ जोतते हैं, तो मेरा ये कहना है कि सारे लोग क्यों नहीं आप लोग खुद का टेस्ट कराते हैं। जब एक बार आप लोग टेस्ट कराते हैं स्वेच्छा से कि आओ मेरा टेस्ट करो, तो निश्चित रूप से 130 करोड़ लोग आपको फॉलो करेगा, जैसा कि अब तक करता रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ एग्जाम्पल सेट करिए, है ना। आप जब करेंगे तो उसी का डुप्लीकेशन होगा ना, राइट डुप्लीकेशन ऑफ राइट एथिक्स बाय द राइट पर्सन फॉर द राइट पर्स, है ना। जैसे लोकतंत्र की परिभाषा है, लोकतंत्र के लिए लोगों के द्वारा लोगों का, तो ठीक उसी तरीके से कुछ ऐसे करें। मैं इसके संदर्भ में और स्पष्ट करना चाहूँगा, जब राजतंत्र हुआ करता था, जिसमें हम छोटे बच्चे थे और हम लोग स्कूल में पढ़ते थे कहानियों के माध्यम से, कि एक आदर्श राजा वही होता था जो अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए रात में वेशभूषा बदल के जाता था, है ना। अभी तो लोकतंत्र है, तो बजाय एसी में कुछ दूरी पर बैठ के और वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सिर्फ नियम कानून पारित कराना, आप खुद पालन नहीं करना, ये क्या जायज़ है क्या? आप भी निकलिए, बाहर निकलिए। एक कॉमन पीपल जो है, एक आम आदमी है जो जिंदा है, पानी पी के रहता है, भोजन नहीं मिलता है, जैसे तैसे रहता है, पुलिस की पिटाई खाता है, वगैरह वगैरह। आप भी 1 महीना करके देखिए ना साहब, आपकी हेकड़ी निकल जाएगी या आपको समझ में आ जाएगी कॉमन लाइफ क्या होता है। क्या इतनी सारी सुख सुविधाओं के बीच में रहते हुए सिर्फ नियम कानून निकालने की बात नहीं।
आप खुद करिए। और फिर देखिए तीसरी बात, और बहुत सारी बातें हैं, जितनी बातें हैं अगर सारी बातों को इकट्ठा किया जाए तो शायद उन सारे सवाल का जवाब इस ज़िंदगी में तो आप नहीं दे पाएंगे, कई और जन्म लेने पड़ेंगे, है ना। अभी आप लॉकडाउन की बात करते हैं, स्टे होम की बात करते हैं, घर से निकलने के लिए आपने बिल्कुल कड़ी व्यवस्था कर दी है। और बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे जब अपनी माटी की याद आती है, अपने घर की याद आती है अपने, और वो चाहता है कि हम बाहर में प्रवासी मजदूर की हैसियत से अगर हम बाहर में मरेंगे इससे बढ़िया है अपने माँ बाप के गोद में मरें, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के सामने मरें, घर पहुँचें, जिस मिट्टी में हमने खेला है उस खुशबू में हम समा जाएं, और जीवन की परवाह किए बगैर जब वो चल देता है 1400 किलोमीटर नन्हे बच्चे को अपने गोद में उठा के, पानी भूखे प्यासे नंगे छालों के साथ पैर में, और आप क्या हो, या तो आप जैसे ही अपनी माटी वतन में पहुंचता है, जनपद में पहुंचता है, वहाँ फिर पनिश करते हो आप, ठीक है ना। आप उनकी व्यवस्था वहाँ तक करो। अगर आप क्वारंटाइन ही करना है कोई दिक्कत नहीं है, सारी सुविधाएं करें, एक एक व्यक्ति को आप सारी सुविधाएं करें। उसके बाद और जब एक व्यक्ति को जब आप कर देते हैं ना, उसको सर्टिफाई कर दो कि ये बीमारी नहीं है, लेकिन हर कदम पर एक थाना से दूसरे थाना गया नहीं, एक जगह से दूसरे जगह गया नहीं, एक जिला से दूसरे गया नहीं, उसको आप परेशान कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी साहब। तो ये कोई एक ऐसा सिस्टम आप करो ना, है ना। आप जानो कि नियम कानून कितना भी कर लो, और अच्छे राष्ट्रभक्त होने के नाते, एक अच्छे आदर्श नागरिक होने के नाते हम निश्चित रूप से नियम का पालन करेंगे, और आपसे भी चाहेंगे कि आप भी करें। लेकिन जो गरीब मजदूर, अभी देखिए कितनी बहुत सारी औरतें जो गर्भवती हैं, रास्ते में हो गया, कोई सारी व्यवस्था नहीं होती है, कई लोग मर गए, ट्रक के नीचे आ गए, रेल की पटरियों पर रेल से कट गया। आप डाटा उठा के देखें ना, मैं बिहार से हूँ तो बिहार में 5 से 6 मैक्सिमम 10 के लोग मरे हैं, और भूखे प्यासे, सुसाइड, डिप्रेशन, बीमारी और पैसे के अभाव में मरने वाले की संख्या करें तो कई हजार, माने लाखों में जा चुका है सर। आप कुछ 1 दर्जन की बात करते हैं और 150 की बात करते हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं तो 1000 आदमी मरा। अगर पूरे समन्वय के रूप से अगर देखें, मरने वाली की संख्या लाखों में चला गया है। नन अदर देन कोविड-19। हमारे बिहार में अभी हड़ताल चल रहा था शिक्षकों का, 78 लोग तो ऐसे ही काल कबलित हो गए, सिर्फ पैसे के अभाव में, भूखों पेट, बीमारी के इलाज के ना होने से। आप सोचिए ना। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो बददुआएं लगेंगी, बददुआ से बचिए, है ना। और इलेक्शन बहुत जल्द है, यही जो अप्रवासी भारतीय को आप क्या बोलते हो, छुआछूत, संक्रमित, है ना, कोई फ़र्क नहीं है, वो मर जाए, लेकिन जानो जब इलेक्शन आएगा ना, यही कॉमन पीपुल, ये गरीब मजदूर अप्रवासी आपके जमाई होंगे। आप जमाई जैसा व्यवहार करोगे, हाथ जोड़ के मांगोगे, आपकी 1 वोट, सर 1 वोट की कीमत तो आप इस ज़िंदगी में चुका नहीं सकते, है ना। 130 करोड़। हाँ, कुछ लोगों को फ़ायदा आपने दिया, कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन सीमित मात्रा में हुआ, टू द रूट लेवल नहीं हुआ।